कहते हैं कि ईश्वर तू दरवाजे पर बैठ करके इस तरह से जो मैं बता रहा हूं वैसे पकड़ बोलो। सहस कमल दल ज्योति लखाई बंकनाल में जाई तो कहते हैं कि सहदल कमल में पहुंच करके इस ज्योति का जो तीन लोग के मालिक हैं इनका दर्शन हुआ, लखा दिया। तो गुरु की कृपा हुई, उन्होंने दिखाया कि देखो ये बैठे, ये तीन लोग के मालिक। हंस पड़े, प्रसन्न हो गए, क्योंकि मोज दरवाजा रास्ता उन्हीं के अंदर से है। जब तक वो मुंह नहीं खोलेंगे ऐसे तब तक कोई अंदर जा नहीं सकता उस पार। तो कहते हैं जब हंस पड़े तो जब हंसे तो कहते हैं उधर भाई, उधर उस तरफ उधर जा करके जब खड़े हुए मैदान में तो वहां से दिखाई देता है कि ये सब किस तरह से रचना का विस्तार हुआ। ये मृत लोक का, अन्य लोक का, यानी मतलब ये स्वर्ग वैकुंठ का, इसके बाद में फिर ब्रह्मांडों का, ये कैसे उधर पता चलता है, ऐसे नहीं मालूम। तो कहते हैं उधर बंक कहते हैं टेढ़ा रचना। तो ऐसा थोड़ी कि सामने ही है, वो तो बहुत कितने मतलब ये कि कितने करोड़ों जाने के बाद तब ये रास्ता पड़ेगा, मिलेगा। तो वो भी बड़ी ऊंची नीची घाटी, चले जाइए कितने करोड़ों नीचे, ऐसे चले जाइए, टेढ़े जाइए, वो तो इतना नीचा ऊंचा टेढ़ा मेढ़ा, बंक कहते हैं टेढ़े को, ऊंची नीची घाटी है। और नीचे अगर उतरे तो कहेगा फिर चढ़ ही नहीं सकते, तो उसके लिए गुरु चाहिए रास्ता बताने के लिए। बड़ा फसाव कर रखा है, ऐसे थोड़ी मतलब ये कि सब जगह घेर रखा कि उधर किसी को पता ना लगे, कोई उधर जा ना सके उस तरफ को। तो वो कहते हैं टेढ़ा रात। इतनी दूर जाने के बाद अगर गुरु आने जाने के नहीं रहेंगे तो उधर ले कौन जाएगा। बड़ा मुश्किल तो ये है कि तो यही पहुंचना बहुत मुश्किल है सहदल कमल में। वो तो इतना जीव को सस्ता कर देते हैं, आसान। तभी तो कहा है कि सुलभ पंथ को पामे प्राणी, सुगम रास्ते से मुझको सहज में यानी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन चाहिए उनको यही कि गुरु के पास जाकर के धुलाई कर ले, तो मन बुद्धि चित्त है ये और अंतःकरण निर्मल हो जाए, उसको धो डाले तो सुगम पंथ पामे को दिखाए। सुगम रास्ते से सीधा रास्ता है, महात्मा मिल जाएगा तो सीधा हो जाएगा। वैसे बहुत टेढ़ा, वैसे तो हो ही नहीं सकता, वैसे तो किसी को मिल ही नहीं सकता। वो तो छुप करके बैठा हुआ। जब महात्मा मिलते हैं जिन्होंने देखा, वो उसको सीधा कर देते हैं, नहीं तो छुप के बैठे हुए वहां कोई नहीं जाता, न वहां कोई जा सकता, वहां किसी की हिम्मत नहीं जाने की, वो तो बैठे हुए हैं। एक गलत सुना दे तो आप कभी नहीं जा सकते, दम निकल जाएगी आप। वहां तो इतना डर और भय, तो महात्मा सस्ता कर देते हैं। तो बहुत प्यार से रास्ते का भेद और जहां जहां पहुंचना है वो सब बता रहे। बोलो। बंक पार त्रिकुटी में गई ओंकार और राग लई। कहते हैं कि भाई बंक रास्ते में चढ़ करके घाटी नीचे ऊंची चढ़ करके वो लंकपति, वो वहां पर लंकपति है, लंका के राजा है, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। अपने हिंदी शब्दों में ब्रह्म, मुसलमानी शब्दों में उनको रम कहते हैं। इनका रूप ही लाल है, इसलिए सूरज को रब कहते हैं, इनको रब कहते हैं। अपने यहाँ कहते हैं लाल सूर्य। और ये वैसे ब्रह्म इसी रूप में रहते हैं। और वो पूरा का पूरा जितना भी उनका मंडल है, तीन लोक से बड़ा, तीनों लोगों से इनका बड़ा है, बहुत बड़ा, छोटा नहीं है इनका कि भाई ब्रह्म का जो है मतलब है कि उनका लोक छोटा हो, बहुत बड़ा लोक है इन तीनों लोगों से। तो कहते हैं कि उसमें सब लाली लाली है सब। लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कहते हैं जब सूरत वहां पहुंचती है तो सब लाल हो जाती साफ, क्योंकि मंडली लाल है, उनका रूप ही लाल है वहां। अब वो ओंकार है, नाम उनका ओंकार है। उनकी आवाज जो वहां से हो रही है बादलों की गरज और मृदंग बज रहा, बड़ा सुहाना आनंदित, और 24 घंटे बराबर बजता रहता है, एक क्षण भी बंद नहीं रहता।
अगर बंद कर दे तो नीचे की रचना खत्म हो जाएगी। ये नीचे जो रहेगा वो खत्म होगा। आवाज पर सब टिके हुए और फिर एक दूसरे की आवाज पर सब के सब टिके, उसी की तो रचना है। आवाज बंद की सिमटाओ कितनी देर में, वो तो जरा सी देर में सबसे सिमट गया। तो वो आवाज अखंड होती रहती है, खंडित नहीं होती। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक, जब हमको बिगाड़ना होगा तो सटासट क्या देर लगती है। तो ये उधर बंद किया, उधर से उधर से आवाज बंद की, बस उधर से उधर तड़ातड़ बस एकदम। ये तो जवान से जड़ देर लगती है, वहां तो कुछ भी देर नहीं। ऐसे ये सब बिगड़ता है। जो ढांचा बना हुआ है वो बिगड़ जाएगा। ये तो बना हुआ ढांचा है। तो कहते हैं वह ब्रह्म विराजमान। अच्छा, ये भी सतपुरुष के भेजे हुए, इस सहदल कमल में ये भी भेजे हुए नीचे, और ब्रह्म भी उन्हीं के भेजे हुए। कहते हैं जब त्रिकुटी में पहुंचती है, इनका दर्शन होता तो वहां से पार ब्रह्म की आवाज आ रही, किंगरी और सारनी साफ सुनाई देती है। उसको कहा कि देख उधर आवाज आ रही, सुन ले उसको। ये आवाज तो बहुत जोरों की है, बहुत जोर की। अगर महात्मा भेद बताने वाले ना हो तो वो आवाज सुन ही नहीं सकते। और जब वहां पहुंच जाते हैं, वहां गुरु बैठे हुए, वो गुरु दर्शन होते हैं। वहां गुरुपद है, वहां इनकी भी बैठक है, गुरुपद की भी बैठक है, और गुरु वहां बैठे हुए, वो वहां अपना सब काम कर रहे हैं। और बैठ करके वो आवाज फौरन पकड़ाते हैं, देर नहीं लगती। तो आवाज जब आती है तो फिर सुनो। अब यह है कि ये इतना बड़ा पार ब्रह्म का देश है कि ये दोनों कुछ नहीं है, इनकी गिनती कुछ भी नहीं। इतना पार ब्रह्म का वो देश है, पार ब्रह्मांड इतना बड़ा है, ये तो कुछ नहीं है। ये ना के बराबर समझ लिया, इतना बड़ा उनका देश है। तो कहते हैं कि वो नारंग धुन उसको पकड़ लेती है सूरत, चल उधर। अब देखिए इसका भी दर्शन दूसरे का। अब उस धुन को पकड़ेंगे, जहां से आ रही है वो वही ले जाएगी सीधी, इधर उधर कहीं नहीं। वो तो सड़क है, सीढ़ी है, इससे पहुंचो उस पर, उससे पहुंचो उस पर नाम पर सवार हो, चलो और वहां। और जब वहां पहुंच जाएंगे तो वो पिया पद है, उसका पूरा साक्षात्कार होता था, पूरे लोगों का साफ। इधर का भी सब दिखाई देता है वहां पर। तो रास्ता बता रहे, लेख में पूरा वेद बताता हूँ, मार्ग का भी रास्ता बताता हूँ, और स्थान भी बताता हूँ, और उनका नाम धुनी भी बताता हूँ, सब बता रहा हूँ। अब तू क्या देर करती है, उससे कहो सुरतों से कि जल्दी चलो, मैं आया हूँ तुमको लेने के लिए। तो ये सब सुरतों के लिए रास्ता खोल रहे हैं। और जो पहुंच गई, जिसने प्रश्न किया वो तो पहुंच ही गई, उसने तो सब ये देख ही लिया, वो तो अपने घर में पहुंच गई। अब आपके लिए जो प्रश्न कर रही कि नई जो नए जो आएंगे, नई सुरतें आएंगे मनुष्य शरीर में, उनके लिए तो रास्ता बता रहे। बोलो। आगे पहुंची सो न मजार, रंकार दोने सोनी पुकार। कहते हैं कि बड़े जोर की आवाज है और वो आवाज बुला रही है। कहते हैं जब मझधार में पहुंची हूँ, मझधार कहते हैं मझधार, बीचों बीच में। कहते हैं जब वहां पहुंची तो आवाज बुला रही है, आओ आओ सूरत, आओ आओ सूरत। अपनी तरफ आवाज देती है। आवाजें तो सब बुला रही, लेकिन आप सुनते नहीं हो, आपने गंदगी ला रखी है इसलिए नहीं सुनने पाते। आवाजें सबकी स्थान की बुलाती, नीचे ही से बुला रही, और बिना बुलाए तो आप खींचेंगे नहीं। एक आवाज फेंक रही है, एक आवाज खींच रही है। दो चीजें हैं, एक खींचने वाली, एक फेंकने वाली। तो फेंकने वाली से तो उसने फेंक दिया, अब जो खींचने वाली उसको महात्मा जानते, उसी आवाज को पकड़ा देते कि लो तुम इसको पकड़ो और चढ़ चलो। तो आवाज खींच रही है। अब वो पर्दा साफ होता चला जाएगा, सब पर्दा जैसे जैसे चढ़ती जाएगी पर्दा साफ होता जाएगा। हर लोग का, यहाँ का पर्दा यहाँ साफ कर लो, फिर स्वर्ग वैकुंठ का वो जो पर्दा है उसको साफ करो, क्योंकि वो भी तो लिंग शरीर है, और ऊपर में सूक्ष्म है, उसका पर्दा साफ कीजिए उसको। पर्दा का मतलब शरीर है, जैसे ये पर्दा है ऐसे वो पर्दे, तो रोशनी में पर्दे, उससे साफ निर्मल रोशनी, उससे भी पर्दा है। और बिल्कुल साफ रोशनी है, उसमें भी शरीर है, उसमें भी पर्दा है। तो बुला रही कि आओ तुम चली आओ मेरे पास।
आवाज आती है और बिल्कुल साफ आवाज समझ में आती है।